जय श्रीमन नारायण। आज हम आपको भरणी नक्षत्र के व्रत विधान से अवगत कराएंगे। भरणी नक्षत्र के व्रत को करने वाला व्यक्ति यमराज का पूजन करे। यमराज भरणी नक्षत्र जिनका पीड़ित होता है उन व्यक्तियों को शांति प्रदान करते हैं। भरणीषु च यो जातो यमस्य व्रतमाचरेत् स्वनक्षत्रागमे नद्यास्तटं गत्वा निशामुखे कृष्ण पक्षे चतुर्दश्याम अथवा पूजयेद् यमं सुमेरोर दक्षिणे भागे यस्य संयमनी पुरी। जिस व्यक्ति ने भरणी नक्षत्र में जन्म लिया है वह यमराज का पूजन करे। अपने जन्म नक्षत्र के आने पर जब रात्रि प्रारंभ हो, मतलब जिस रात्रि को भरणी नक्षत्र पड़े उस रात्रि को नदी के तट पर जाकर यमराज का पूजन करना चाहिए। और अगर रात्रि व्यापी नक्षत्र न मिले तब क्या करे, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यमराज की पूजा करे। और दोनों एक ही दिन मिल जाए तब तो अच्छी बात है। जैसे अश्विनी कुमार में द्वितीया और अश्विनी नक्षत्र दोनों मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात। वैसे ही यम देव का, यमराज का व्रत करने वाले के लिए या तो भरणी नक्षत्र की रात्रि हो या फिर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि हो तो यमराज की पूजा करे। यमराज कहाँ रहते हैं? सुमेरु पर्वत के दक्षिण भाग में संयमनी नाम की पुरी में यमराज का लोक बताया गया है। यम क्यों कहते हैं? यमो यम इति श्रुत्वा भीत्या नैवन मना भवेत् आत्मा च यमितो येन सदैव वस्तु यम स्मृतः। यम यम ऐसा सुनकर लोग भयभीत हो जाते हैं, लेकिन उदास नहीं होना है। जो आत्मा को नियंत्रित रखते हैं, धर्म के अनुकूल चलाते हैं, उन देवता को यम कहा जाता है। संयमित रखने से उनको यम कहा जाता है। तो यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चांतकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः। एवं प्रणम्य देवेशं शास्तारं छद्मकर्मणां धूम्राभं चित्रगुप्तं च कालपाशौ तरस्विनौ नाकं मृत्युं च धर्मज्ञं गंधमाल्यादिभिर्यजेत्। यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्यवे नमः, अंतकाय नमः, वैवस्वताय नमः, कालाय नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, वृकोदराय नमः, चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः। ऐसे 10 नामों का प्रयोग करके यमराज का पूजन करना चाहिए। यम के लिए नमस्कार है, धर्मराज के लिए नमस्कार है, मृत्यु के लिए नमस्कार है, अंतक के लिए नमस्कार है, वैवस्वत के लिए नमस्कार है, काल के लिए नमस्कार है, सभी प्राणियों का अंत करने वाले देवता के लिए नमस्कार है, वृक नामक अग्नि को अपने उदर में धारण करने वाले देवता के लिए नमस्कार है, चित्र के लिए नमस्कार है, चित्रगुप्त के लिए नमस्कार है। ऐसा बोलकर प्रणाम करने और फिर प्रणाम करना चाहिए। और फिर जो व्यक्ति छिपकर पाप करते हैं यमराज की दृष्टि उन पर भी रहती है। तथा प्रच्छन्न पापानाम शास्ता वैवस्वतो यमः। तो फिर यमराज को भी सभी प्राणियों का शास्ता समझकर प्रणाम करे। और केवल यमराज की नहीं अपितु उनके अगल बगल चित्र का और चित्रगुप्त का भी पूजन करे। धूम्र वर्ण कृष्ण वर्ण के यमराज का पूजन करे, धूम्र वर्ण के चित्रगुप्त का पूजन करे। शीघ्र गति वाले कालदंड और यमपाश उनकी पूजा करे। स्वर्ग, मृत्यु और धर्म को जानने वाले धर्मराज की पूजा करे। ऐसे करना चाहिए। ये यमराज कौन है? सूर्य देव की जो पत्नी थी संज्ञा, मतलब पत्नी है संज्ञा, उन्हीं का एक दूसरा स्वरूप है जिनको छाया कहते हैं या निक्षुभा कहते हैं। उन्हीं के पुत्र भगवान यमराज हैं। तो मनुर्नमो यमायेति तिलांश्च जुहुयाद प्रति स्वाहाकारं च मंत्रांते पूर्व भागे च वर्तुलः स्त्री शूद्र व्रात्य मिश्रेभ्यो नास्ति होम विधानकम केवलं मंत्र जापोस्ति स्वाहा प्रणव वर्जितः। यमाय नमः, इस मंत्र के द्वारा जो व्रत करने वाला है वो प्रणाम करे, पूजन करे, इसी मंत्र का जप करे और तिल से हवन करे। काले तिल से हवन का विधान है। मंत्र से पहले ओंकार लगाए, मंत्र के अंत में स्वाहा लगा ले। लेकिन जैसे ओम यमाय नमः स्वाहा, मैंने पूरा प्रणव का उच्चारण नहीं किया है, संकेत समझ लेंगे। स्त्री शूद्र व्रात्य और वर्णशंकर के लिए हवन का विधान नहीं है। वे लोग स्वाहा और प्रणव के बिना ही केवल यमाय नमः इस मंत्र का जप कर ले तो उन्हें अपने अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है। कृष्णम भोजये दिप्राण यथाशक्ति समन्वितः एवं वै वर्ष पर्यंतम व्रतं कृत्वा नरोत्तमः व्रतांते भूमि देवेभ्यो गाम दा परितोषयेत् भरणी जातकानां च यमस्यैवं महाव्रतम। अब जो व्यक्ति यमराज का व्रत कर रहा है वो ब्राह्मणों को खिचड़ी का भोजन कराए, खिचड़ी का प्रसाद पवाए और 1 वर्ष तक जब भी भरणी नक्षत्र या कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आए तो व्रत का पालन करे और व्रत के उद्यापन में 1 वर्ष के बाद ब्राह्मणों को गौदान करके संतुष्ट करे। तो भरणी नक्षत्र के जातकों के लिए इस प्रकार से यह यमराज का यम व्रत बताया गया है। श्रीमन नारायण।